आज का जो एक्सपेरिमेंट है दैट इज बेस्ड ऑन सीरीज इन्वर्टर यूजिंग SCR. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ए इन्वर्टर? यू नो इट which convert the DC to AC. power to AC power. Okay, DC to AC conversion is the main purpose of a inverter circuit. Here I am dealing with series inverter. Okay, Yes sir. so you can see here is a 12 volt DC supply Yes sir. and here is our actual सीरीज इन्वर्टर सर्किट. सो ये जो 12 वोल्ट का सप्लाई इसको इस सर्किट को देना पड़ेगा. Yes sir. तो यहाँ से देखो 12 वोल्ट का जो पॉइंट है वो हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है, ठीक है. और ये जो ग्राउंड का पॉइंट है वो यहाँ पे कनेक्ट कर दिया. तो हमारा जो सर्किट है वहाँ पे 2 पॉइंट यहाँ पे ऐसे दे दिए हैं 12 वोल्ट का, 12 volt. ठीक है. ये देखो ये एक थायरिस्टर हो गया और नीचे में एक थायरिस्टर है. और ये सीरीज इन्वर्टर के सर्किट में पता है कि नहीं, कैपेसिटर्स एंड इंडक्टर रहते हैं सीरीज में लोड के साथ. तो जब यहाँ पे हमने प्लस 12 वोल्ट का सप्लाई दिया तो ऑब्वियसली ये थायरिस्टर K1 जो है वो फॉरवर्ड बायस कंडीशन में आएगा. Yes sir. और जैसे ही हम इसको गेट सिग्नल दे देंगे ये थायरिस्टर मेरा Conduction ऑन हो start जाएगा, करेगा. कंडक्शन स्टार्ट करेगा. तो कंडक्शन जब होगा तो करंट कैसे फ्लो करेगा? ऐसे थायरिस्टर से होते हुए इंडक्टर से होते हुए लोड से होते हुए कैपेसिटर से होते हुए ग्राउंड में जाएगा. बात समझ में आ गया? Yes sir. ऐसे करके करंट फ्लो करेगा. ये पॉइंट में हमने प्लस 12 वोल्ट दिया है कि नहीं? Yes. तो यहाँ से तुम्हारा करंट फ्लो होना स्टार्ट करेगा एंड योर थायरिस्टर इज नाउ conducting. Why it is conducting? Because it is forward bias because of this plus 12 volt supply and I am giving the gate signal. That's why this thyristor is conducting mode and the current will flow through this path, this inductor, then this load, then this capacitor back to ground. Okay, Yes. this is the path. Getting my point? Yes sir. So I can say current is flowing from Positive. right to left. Yes. In this way also I can say the current is flowing from right side to left side. Left side. Remember this thing, current is flowing from right side to left side. Okay, Yes sir. this RLC combination is basically is a commutation circuit. This RLC circuit is basically a commutation circuit. Yes sir. It is force commutating this thyristor. You know in DC supply you cannot naturally commute a thyristor Yes sir. because in DC there is a fixed polarity. In AC what happened? Naturally we can commute a thyristor because when negative half cycle will start, automatically thyristor will get reverse biased. But in DC supply how we can make it off? By forcefully. For that we need a commutation circuit and this RLC series is basically working as a force commutation circuit to turn off this thyristor K1. Okay, Yes sir. this is underdamped circuit. What is the condition of underdamped circuit? Your R by 2 root over C by L must be less than 1. अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है, मैं बोला था कि नहीं कि सर्किट जो होगा RLC का वो अंडरडैम्प्ड कंडीशन में रहेगा. तो ठीक है, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस का वैल्यू ऐसे सिलेक्ट किया गया है कि उसको अगर वो फॉर्मूला में पुट करोगे, कौन सा फॉर्मूला? R by 2 root over C by L must be लेस देन 1. तो अगर वो लेस देन 1 हो गया मतलब ये सर्किट कौन से कंडीशन में? अंडरडैम्प्ड कंडीशन में. और अंडरडैम्प्ड कंडीशन में जब रहता है ऐसे सर्किट RLC का तो जो करंट है वो ऑसिलेटरी नेचर का रहता है. मतलब करंट ऑसिलेट करेगा. ऑसिलेट करेगा का मतलब क्या होगा? राइट टू लेफ्ट भी फ्लो करेगा, लेफ्ट टू राइट भी फ्लो करेगा. तो जब करंट राइट टू लेफ्ट फ्लो कर दिया उसके बाद लेफ्ट टू राइट जब फ्लो करने को चाहेगा, क्या ये थायरिस्टर्स को अलाउ करेगा? नहीं. क्योंकि कैथोड टू एनोड तो कभी भी करंट फ्लो नहीं करना चाहिए. Yes sir. ठीक है. तो अब क्या होगा करंट? अब करंट कैसे फ्लो करेगा? देखो यहाँ पे जो कैपेसिटर C2 है ना, वो इनिशियली उसका जो पोलैरिटी होगा ऊपर में माइनस नीचे में प्लस होगा, ठीक है. Yes, और ये जो कैपेसिटर का जो वोल्टेज होगा वो कोसाइन फंक्शन के हिसाब से चेंज होता है, कोसाइन फंक्शन के हिसाब से. तो क्या होगा कि जब मेरा चार्जिंग हो रहा होगा कैपेसिटर और जब वो फुल्ली चार्ज हो जाएगा उस टाइम वो अपने पोलैरिटी को रिवर्स करेगा. बिकॉज ये कोसाइन फंक्शन के हिसाब से चार्जिंग हो रहा है तो उसका पोलैरिटी ऑब्वियसली चेंज होगा, ठीक है. साइनसोइडली वेरी नहीं होता है. कैपेसिटर का वोल्टेज जो है वो कोसाइन फंक्शन के ऊपर डिपेंड कर रहा है. तो इसका जो पोलैरिटी होगा आफ्टर ये फुली चार्ज होगा वो अपना पोलैरिटी को रिवर्स कर देगा. तो रिवर्स करेगा तो ऊपर में कैपेसिटर C2 के ऊपर क्या आएगा? प्लस, नीचे में माइनस. अभी ये जो ऊपर में प्लस और नीचे में माइनस पोलैरिटी है, इट इज़ मेकिंग दिस थायरिस्टर फॉरवर्ड बाइस्ड. अभी ये थायरिस्टर फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में आ जाएगा बिकॉज ऑफ द वोल्टेज डेवलप्ड अक्रॉस दिस कैपेसिटर और आई कैन से द पोलैरिटी डेवलप्ड अक्रॉस दिस कैपेसिटर. Yes sir. तब अब क्या होगा बताओ? ये थायरिस्टर फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में है. अगर इसको मैं गेट सिग्नल दे दूं तो ये थायरिस्टर भी ऑन होगा. Yes, तो अगर ये ऑन होगा तो बताओ कि एक सर्कुलेटिंग करंट ऐसे नहीं फ्लो होगा. यहाँ का कैपेसिटर का प्लस से होते हुए, लोड से होते हुए, इंडक्टर से होते हुए थायरिस्टर, फिर यहाँ पे बैक टू
माइनस। इसका पोलैरिटी ऊपर में प्लस और नीचे में माइनस हो गया होगा ना, यस सर। ऊपर में प्लस नीचे में माइनस, तो उस टाइम क्या होगा, करंट अभी फ्लो होगा कि नहीं, लेफ्ट से राइट करंट फ्लो करेगा। करंट फ्लो होगा लेफ्ट टू राइट। तो बताओ अगर करंट राइट टू लेफ्ट फ्लो हुआ था ये ऑन होते टाइम, जब ये ऑन हो रहा है तो करंट किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, लेफ्ट टू राइट। तो लोड में जो करंट है वो अल्टरनेटिंग है, है बोल सकता हूँ कि नहीं, Yes, sir. अल्टरनेटिंग करंट है, मतलब जो उसका वोल्टेज होगा वो भी अल्टरनेटिंग का होगा। यस तो सर। मतलब लोड में जो वोल्टेज मिलेगा दैट इज ए एसी वोल्टेज। यस सर। गेटिंग माई पॉइंट। यस सर। तो समझ में आ गया कि कब तुम्हारा ये पाथ कब सिलेक्टेड होगा, जब तुम्हारा K1 ऑन होगा ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल। ओके, जब तुम्हारा नेगेटिव हाफ साइकिल चलेगा उस टाइम तुम्हारा क्या होगा, K2 को ऑन करना K2 on है, होगा। तो तुम्हारा यहाँ पे जो वोल्टेज डेवलप होगा वो नेगेटिव वोल्टेज होगा। तो उनके बीच में हम क्या कर सकते हैं कि ना ही हम K1 को ऑन करेंगे ना K2 को ऑन करेंगे, उस टाइम क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज कुछ भी नहीं मिलेगा, लोड में करंट ही नहीं फ्लो कर रहा होगा तो कहाँ से वोल्टेज आएगा, समझे कि नहीं। यस सर। तो ये पूरा कैसे काम कर रहा है समझ में आ रहा है। अभी हम यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज को देखना चाहेंगे, फोकस ऑन द CR। देखो यहाँ पे किसको ऑन किए होंगे तुमको लग रहा है, कौन से थाइस्टर को, गेट पल्स देखे T1 के T1 थाइस्टर के हिसाब से T1 बोलेंगे ना, T1 को जैसे ही ऑन किए मुझे आउटपुट वोल्टेज मिलने लगा लोड के अक्रॉस में, ठीक है। अब ये आउटपुट वोल्टेज जो मिल रहा है ये तुमको नेगेटिव होने ही जा रहा होगा, लेकिन तुमने क्या किया है, ऑफ किया है किसको, ये T1 तुम्हारा ऑफ हो गया। किसने फोर्स कम्यूटेशन किया, RLC सर्किट ने फोर्स कम्यूटेशन कर लिया, क्योंकि करंट को तो जाना नहीं है तुम्हारा उल्टा हिसाब से। तो उस हिसाब से तुम्हारा क्या होगा, ये तुम्हारा फोर्स कम्यूटेटेड हो गया T1। उसके बाद हमने गेट सिग्नल अप्लाई ही नहीं किया है T2 को, तो तुमको बताओ T1 भी तुम्हारा फोर्सफुली कम्यूटेटेड हो गया है, T2 को हमने गेट सिग्नल ही अप्लाई नहीं किया है, तो आउटपुट वोल्टेज कुछ आएगा नहीं सर। करंट ही नहीं फ्लो किया तो आउटपुट वोल्टेज भी नहीं आया। तो ये जो इंटरवल हुआ, इस इंटरवल में ना तुम्हारा T1 कंडक्ट कर रहा है ना तुम्हारा T2 कर रहा है। यहाँ पे देखो पूरा एग्जैक्टली यहाँ पे जहाँ से तुम्हारा नेगेटिव हाफ साइकिल आना स्टार्ट हुआ, उस टाइम तुम मुझे बताओ किसको गेट सिग्नल देके ऑन किया गया होगा, T2 को। जैसे ही T2 को गेट सिग्नल देके ऑन किए होंगे, तुमको पता है कि करंट फ्लो करना भी स्टार्ट किया होगा। वो जो करंट है वो बेसिकली लेफ्ट टू राइट फ्लो किया होगा, मतलब नेगेटिव करंट, ठीक है। नेगेटिव करंट है मतलब नेगेटिव वोल्टेज मिलेगा कि नहीं। तो यहाँ पे देखो नेगेटिव में वोल्टेज भी हमको डेवलप हुआ। इसके बाद फिर से तुम्हारा रेस्ट पीरियड है, या तो आउटपुट वोल्टेज 0 है, मतलब ना T1 कंडक्ट कर रहा है ना T2 कंडक्ट कर रहा है। और ये T2 जो है वो फोर्सफुली कम्यूटेटेड हो गया होगा, बिकॉज ऑफ द RLC सर्किट फोर्सफुली कम्यूटेटेड हो गया होगा, समझे कि नहीं। यस सर। तो ऐसे करके रिपीटेशन हो रहा है। और ये जो आउटपुट वोल्टेज तुमको मिला है, आई कैन से दिस इज ए अल्टरनेटिंग वोल्टेज और आउटपुट ऑफ ए सीरीज इन्वर्टर। यस सर। ठीक है, इनपुट हमने क्या दिया था, DC दिया था, लेकिन आउटपुट में हमको AC मिला है। तो ये सर्किट में तुमको किसी को अगर डाउट हो तो पूछो। देखो कनेक्शन वाइज कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। यहाँ पे जो थाइस्टर देख रहे हो इसको गेट सिग्नल चाहिए कि नहीं, वो जो गेट सिग्नल है वो हमारा यहाँ से आ रहा है। यहाँ से देखो फायरिंग पल्सर है, ये फायरिंग पल्स जनरेटर का एक सर्किट इसके अंदर है, किट के अंदर एक पल्स जनरेटर सर्किट है, ठीक है टाइम। तो वहाँ से तुम्हारा पल्स जनरेट हो रहा है। तो यहाँ पे G1 K1 जो है वो बेसिकली गेट एंड कैथोड में जाएगा। गेट सर्किट एंड कैथोड सर्किट में ही तो हम गेट सिग्नल देते हैं कि नहीं। यस सर। तो ये G1 गया है इसके G1 में, K1 गया है इसके K1 में, तो इसको गेट सिग्नल मिल गया। वैसे नीचे जो थाइस्टर है उसको गेट सिग्नल देना है, तो उसको कैसे दिया जाए बताओ। और एक पल्स जनरेटर सर्किट से। तो यहाँ से देखो K2 में गया है और ये G2 इसके G2 में गेट में गया है, गेट में गया है और ये कैथोड में गया है, ये वाले नीचे वाले थाइस्टर पर। ये कॉमन ग्राउंड पॉइंट हो गया। तो कनेक्शन वाइज तुमको कोई दिक्कत है तो पूछो। नहीं सर, कोई डाउट नहीं है। सर्किट कैसे काम कर रहा है समझ में आ रहा है। Yes, sir. ये पहले ऐसे करके करंट इंडक्टर से होते हुए लोड से होते हुए कैपेसिटर से फ्लो कर जाएगा। इस टाइम कैपेसिटर चार्ज हो रहा होगा। कैपेसिटर कोसाइन फंक्शन के हिसाब से चार्ज होते हुए जब उसका पोलैरिटी में क्या आएगा, रिवर्सल आएगा, उस टाइम तुम्हारा क्या होगा, ये फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में जाएगा। और जैसे इसको गेट सिग्नल देके ऑन करोगे तो एक करंट ऐसे फ्लो करेगा, लेफ्ट टू राइट होते हुए K2 से होते हुए बैक टू कैपेसिटर, समझे। Yes, तो लोड में करंट ऑल्टरनेटिंग डायरेक्शन में फ्लो करेगा। डिपेंड कर रहा है कौन सा थाइस्टर तुम्हारा कंडक्ट कर रहा है। लेकिन इनपुट देख रहे हो, इनपुट हम यहाँ पे दिए, ये लिंक पॉइंट एंड ग्राउंड पॉइंट के अक्रॉस में हमने इनपुट दिया है। और ये इनपुट कितना है तुम्हारा 12 वोल्ट, समझ में आ रहा है। यस सर। 12 वोल्ट DC था, लोड के अक्रॉस में AC वोल्टेज मिल रहा है। और जो AC है, AC वोल्टेज मिल रहा है, उसका वेवफॉर्म हमने यहाँ पे ट्रेस किया है। यस, ठीक है। और देखो और एक इम्पोर्टेंट बात है कि यहाँ पे जो हम लोड वोल्टेज को देखे हैं ना, डायरेक्टली लोड वोल्टेज को CRO में हम नहीं देख रहे हैं।
पूरा पहले क्या कर रहे हैं कि लोड वोल्टेज को एटेन्यूएटर सर्किट को दिए हैं। एटेन्यूएटर सर्किट कितने ओम का है? देखो 1000 किलो ओम का एटेन्यूएटर सर्किट है। अगर मैं ये x1 पॉइंट, फोकस ऑन दिस पॉइंट, अगर मैं ये x1 पॉइंट एंड ये नीचे का पॉइंट के अक्रॉस में रेजिस्टेंस देखूंगा तो मुझे कितना दिखाएगा? 1000 किलो ओम दिखाएगा। ठीक है, तो पूरा देखो ये जो लोड से 2 पॉइंट्स आया है, देखो यहाँ से लोड से एक पॉइंट आया है, x1 में कनेक्ट किया गया है, और यहाँ से एक पॉइंट आया है, देखो लोड के, जो कि हमने नीचे कनेक्ट किया है। तो यहाँ पे हमने पहले कनेक्ट कर दिया है लोड को, ठीक है। लेकिन जब हम CRO में देखेंगे तो ये 100 किलो ओम के अक्रॉस से 2 पॉइंट को लेना है, 100 किलो ओम के अक्रॉस से 2 पॉइंट को लेना है, और वो हमारा CRO से कनेक्ट किया गया है। देख सकते हो, यस सर, CRO से कनेक्ट किया गया है 2 पॉइंट। कहाँ से? यहाँ से। 100 किलो ओम के अक्रॉस में जो 2 पॉइंट मिलेंगे उनको कनेक्ट किया गया है CRO से, ठीक है। यस सर। ऐसा क्यों कर रहे हैं? बिकॉज एटेन्यूएट करके वो वेवफॉर्म को कंप्रेस करके वेवफॉर्म को दिखाएगा, ठीक है। समझे कि नहीं? यस सर। आगे अभी अगर तुम पूरा 1000 के क्रॉस में देखोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि वेवफॉर्म बहुत ही बड़े साइज का हो जाएगा, उसको ट्रेस नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, 100 के क्रॉस में देख रहे हैं तो वो 10:1 का एटेन्यूएटर करके वेवफॉर्म को दिखा रहा है, ठीक है। तो एटेन्यूएटर सर्किट के कनेक्शन में कुछ डाउट है? नहीं है। और ये जो छोटा सा लैंप लोड देख रहे हो 4.5 वोल्ट का है, जिसको कि हमने लोड के अक्रॉस में यहाँ पे कनेक्ट किया है, एज अ लोड हमने ट्रीट किया। ये एक रेजिस्टिव लैंप के हिसाब से काम कर रहा है। यस सर। ठीक है, Yes, कि sir. कुछ डाउट है? बिकॉज RLC सर्किट में तो तुमको पता ना, इंडक्टर तो यहाँ पे है, लेकिन रेजिस्टेंस कहाँ पे? ये लैंप लोड ही तुम्हारा रेजिस्टेंस के हिसाब से काम करेगा, और ये कैपेसिटेंस C है। और ये जो RLC तीनों का जो वैल्यू है वो इस हिसाब से लेना है सिलेक्ट करके कि अंडर डैम्प्ड सर्किट के हिसाब से काम करे ये पूरा जो RLC सर्किट होगा। अंडर डैम्प्ड सर्किट के लिए फॉर्मूला बताया था। जब वो अंडर डैम्प्ड के हिसाब से काम करेगा, जानते हो क्या होता है कि अल्टरनेटिंग करंट फ्लो करेगा, मतलब करंट ऑसिलेटरी नेचर का रहेगा, ऑसिलेटरी नेचर का रहेगा, ठीक है। तो करंट जब ऑसिलेट करेगा, ऑसिलेट करके इस रास्ते से फ्लो होना चाहेगा तो ये उसको अलाउ नहीं करेगा, ठीक है। तो करंट फिर से क्या करेगा, ये पाथ को यूज करेगा फ्लो होने के लिए, ठीक है। यस सर। ऐसे काम कर रहा है तुम्हारा सीरीज इन्वर्टर, समझ गए ना? यस सर। ओके।